नमस्कार साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। साथियों, इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है, इतनी बड़ी खबर दशकों में सुनाई देती है। बड़ी खबर यह है कि मायावती ने ट्वीट करके राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में भारत में मुस्लिम दलित पर हो रहे अत्याचार और उनपे जो राहुल गांधी ने जो बातें की हैं देश में मुसलमानों की स्थिति के बारे में, दलितों की स्थिति के बारे में, उस पे उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन किया। मायावती का ट्वीट जो है वो उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने विदेश में जो भी कहा बिल्कुल सही कहा है और इसके लिए जिम्मेदार जो है पूर्व की कांग्रेस की सरकार, वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। और एक के बाद ताबड़तोड़ उन्होंने तीन तीन ट्वीट किए और उन्होंने राहुल गांधी की उस बात पर मुहर लगाई। क्या इससे पहले कभी किसी ने भी मायावती को राहुल गांधी की किसी बात का समर्थन करते हुए देखा? क्या इससे पहले कभी सॉरी राहुल गांधी के बात पर मायावती ने कभी उस पे सपोर्ट किया? क्या मायावती ने कभी इससे पहले कांग्रेस के किसी नेता की बात पे मुहर लगाई? मेरी नजर से ऐसा कोई ट्वीट, ऐसा कोई बयान मायावती का नहीं गुजरता है जिस पर मायावती ने कभी भी कांग्रेस या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी उनकी किसी बात पर मुहर लगाई हो। लेकिन चूंकि मामला जो है वो विदेश में, अमेरिका में राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपनी बातचीत में जो बात कही, उसे सवाल किया गया कि क्या भारत में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है? उसके जवाब में उन्होंने राहुल गांधी ने कहा नहीं, सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, देश में इस वक्त दलितों के साथ भी अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। और ये बात मायावती ने अपनी उसमें राहुल गांधी ने कही, मायावती ने उस पर आज ट्वीट करके उस पर मुहर लगाई। उनका बिल्कुल राहुल गांधी ने सच कहा है, सही कहा है। तो देश में जो एक माहौल बना हुआ था इस वक्त राहुल गांधी के खिलाफ, सारा मीडिया, गोदी मीडिया लगा पड़ा था, सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल गांधी को लेके तमाम बात कर रहे थे कि राहुल गांधी ने विदेश में जाके इस तरह की बात कही है। मायावती ने उस गुब्बारे की हवा निकाली। मायावती के एक पिन से उस गुब्बारे की हवा निकल गई, जिस गुब्बारे से राहुल गांधी के इस बयान को लेके पूरा एक माहौल बनाया जा रहा था। राहुल मायावती के इस ट्वीट के बाद उस माहौल, वो जो उस माहौल को अगर आप देखेंगे उसकी हवा निकल गई। राहुल, उन्होंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, पूर्व की कांग्रेस सरकार, वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा है कि राहुल गांधी की कांग्रेस। शब्दों का चयन जो है वो मायावती से अच्छा कोई नहीं करता और शब्दों से ही बातों फिर उसका रस निकलता है। मायावती ने कहा मैं, राहुल गांधी ने जो कहा बिल्कुल सच कहा। ये शब्द जो है, ये शब्दावली बताती है कि मायावती ने उस ट्वीट का समर्थन कर दिया। ये एक बहुत बड़ा ट्वीट है, इसके तमाम संदेश हैं। किसी भी, ये एक ऐसा मुद्दा था, राहुल गांधी विदेश में जब से बोले हैं तब से भारतीय जनता पार्टी, उनके समर्थक, उनके संगठक दल, उनके समर्थक पत्रकार, गोदी मीडिया, उसने एक माहौल बना रखा था। लेकिन मायावती के ऐसे ट्वीट की किसी ने सोचा भी नहीं था कि मायावती राहुल गांधी की किसी बात का इस तरह से समर्थन कर सकती हैं और मायावती का ट्वीट आ सकता है इस संबंध में राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी की बात का समर्थन करते हुए। सवाल यह नहीं है, एक शेर है उर्दू का कि सवाल ये नहीं शीशा बचा के टूट गया, सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया। तो ये शीशा बचा टूटा इसकी बात नहीं है, बात ये है कि ये पत्थर कहाँ से आया। ये पत्थर अमेरिका से आया और इस पत्थर को जो सारे मीडिया चैनल्स इसको लेके बैठे, राहुल गांधी की घेराबंदी की। आज इस समय के बाद ये ट्वीट आ गया है 11:30 12 बजे के करीब, और उसके बाद से मीडिया के भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब वो उस जो खबरों को चला रहे हैं उस खबरों का एंगल क्या होगा। ये बड़ी 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 घटना है, बड़ी खबर है कि मायावती राहुल गांधी के उस बयान का, जो उन्होंने अमेरिका में, जो कहा है विदेश में राहुल गांधी के बयान, उन्होंने अपने ट्वीट में मेंशन किया है कि वो ये जो ट्वीट है, इस ट्वीट की भाषा, इस ट्वीट का जो अंदाज है,
और कांग्रेस के तो तमाम हमेशा हमेशा जब भी उनके ट्वीट्स होते हैं, वो केंद्र की वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतना बड़ा हमला मायावती ने कभी नहीं किया जितना बड़ा हमला इनका आज के ट्वीट में है। कांग्रेस से वो पहले भी आरोप लगाती हैं, अभी भी उन्होंने जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ और यहाँ की बात जो की है उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की सरकार ने कि मैं दलितों, पिछड़ों और इन लोगों का कभी इनको कभी न्याय नहीं मिलता। ये एक अलग चीज है। लेकिन ऐसे समय में मायावती द्वारा राहुल गांधी के बयान का समर्थन करना ये बहुत बड़ी घटना है। इसको इतने आसानी से आप राहुल जी जिस अंदाज में आप सोच रहे हैं उतने मतलब उतनी अंदाज आसानी से लेने वाली नहीं है कि उन्होंने क्या कहा कि वो कांग्रेस पर आरोप लगाया। ये कांग्रेस पर आरोप बसपा के गठन 14 अप्रैल 1984 से आज तक लगते रहे। मायावती लगाती रही, काशीराम साहब लगाते रहे, बसपा लगाती रही, लेकिन कभी समर्थन नहीं किया। इस बयान का समर्थन ये बड़ी खबर है। कांग्रेस पर आरोप लगाना ये तो रोज के ट्वीट में होता है, कोई उनका ट्वीट, कोई उनका बयान, कोई उनकी भाषण, कोई उनका खाली नहीं जाता है जिसमें वो कांग्रेस को न कहती हो अपनी बातों में। समर्थन पहली बार, राहुल गांधी सही कह रहे हैं पहली बार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वर्तमान में जो हो रहा है उसको पहली बार, ये एक बड़ी घटना है। इस घटनाक्रम को, इस ट्वीट को उस सब आसानी से नहीं लिया जा सकता लाल कुमार जी, जो आप कमेंट कर रहे हैं, जितनी आसानी से आप ले रहे हो। ये चीज जो है ये एक बड़ी 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 बड़ा घटनाक्रम, ये बड़ी बड़ी खबर है। इसके पीछे बहुत से मकसद हैं, इस पे हम बात करेंगे, अनुपम मिश्रा जी के साथ अलग से डिबेट करेंगे। अभी शाम को कुछ देर बाद इस पे हमारे जो गौरव हैं वो भी इसे लाइव करने वाले। लेकिन चूंकि घटना फौरन थी, ब्रेक थी, खबर ब्रेक करना जरूरी थी। ये अल्बर्ट अल्बर्ट मेरा मैं उस बात को, कांग्रेस पर तो वो 14 अप्रैल 1984 को जब से बसपा का गठन हुआ है तब से कांग्रेस और कांग्रेस की नीतियों को बसपा जो है अपने टारगेट पर रखती रही। कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं किया बहुजन समाज पार्टी ने। मायावती के ट्वीट में राहुल गांधी की बात का समर्थन, सही कह रहे हैं राहुल गांधी, ये उनके शब्द हैं। इसको ये जो जैसे पंकज कह रहे हैं कि मैंने भी देखा था ट्वीट, पहली बार कई सालों में ये कांग्रेस के समर्थन में दिखी। तो ये इसको आप इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं राहुल। ये जितने हल्के में आप ले रहे हो ये इतने में हल्के में लेने वाला नहीं है। ये शब्दों का जो मामला है, राहुल गांधी का समर्थन करना कोई छोटी खबर नहीं है मायावती के लिए। मायावती जो सिर्फ कांग्रेस को उन्होंने हमेशा निशाने पे रखा, कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं किया, कांग्रेस से गठबंधन किया तब भी समर्थन नहीं किया, और ये कहा कि वर्तमान जरूरत है इसे कांग्रेस से गठबंधन हुआ था, वो चीजें अपनी जगह। लेकिन कांग्रेस का समर्थन न करते हुए राहुल गांधी के बयान का, विदेश में दिए गए राहुल गांधी के उस बयान का जिसको लेके देश में राजनीतिक गर्व है, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, सारे लोग लगे पड़े हैं, उसमें ये जो है ये बड़ी बड़ी बात है कि सब हवा निकल गई, उस पूरे मुहिम की हवा निकल गई जो राहुल गांधी की तरफ के खिलाफ बनाई जा रही थी। उसकी जगह पे मायावती चर्चा में आएंगे, एक कारण और हो सकता है। बिहार में विपक्षी एकता की एक वो चलने जा रही है, नीतीश कुमार ने बुलाया है, उसमें तमाम लोगों को आमंत्रित किया है, उसकी भी हवा निकलती है, उस गुब्बारे में भी पिन लगती है। मायावती के बिना कोई भी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकता, सब जानते हैं। मायावती के साथ चाहने के लिए क्या करना है, इसको समझने के लिए सारे लोग सर जोड़ के बैठते हैं, तब भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि फिर बात आती है ओम प्रकाश राजभर के उस बयान की, सब लोग जाइए, मिलके जाइए, मायावती से कहिए कि हम आपको नेतृत्व देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। ये एक अलग वो है। और मेरे पास जो खबर है, तमाम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी टच में है उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे नेताओं के जो पहले अखिलेश यादव के साथ जिनका गठबंधन था, और जो लोग अभी चुनाव के जमाने में अखिलेश यादव के साथ आए हैं, ऐसे लोगों से प्रियंका टच में। और उनकी विचारधारा उन लोगों की जो है काशीराम टाइप की विचारधारा है, जैसे काशीराम के स्कूल के छात्र रहे वो। और वो मायावती को लेके वो पॉजिटिव है, जैसे ओम प्रकाश राजभर मायावती को लेके जो बयान दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं
कि मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं चला आऊंगा, लेकिन मायावती को पहले अपने साथ लाइए। ये एक अलग इश्यू है। सवाल ये है कि जिस मुद्दे को लेके मीडिया गर्म थी, माहौल गर्म था, जिस विदेश में अमेरिका में राहुल गांधी के बयान को लेके मीडिया परेशान थी, उस मुद्दे का समर्थन कर दिया मायावती ने, उस बात का समर्थन कर दिया मायावती ने, उस बात के साथ खड़ी हो गई मायावती, उस पर मोहर लगा दी मायावती ने। ये एक छोटी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। ये अभी गठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ कि बीजेपी की हालत खराब होगी कि नहीं होगी, कि मैं अल्बर्ट इस तरह की कोई बात अभी कर ही नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात, वर्तमान में आज पिछले 2 दिनों से राहुल गांधी के बयान के बाद जिस तरह से मीडिया राहुल 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 के बयान पे बात कर रहा था, आज इस वक्त के बाद से मीडिया माया माया और राहुल के समर्थन की बात करेगा। ये बड़ी खबर है। हर खबर का एक पहलू होता है, सबको एक ही चश्मे से नहीं देखा जा सकता, हर चश्मे अलग अलग होते हैं। खबर को देखना, खबर को पढ़ना, खबर के पीछे का मतलब निकालना, तीनों अलग चीजें, तीनों को आप मिला नहीं सकते हैं, तीनों को एक में किसी का विलय नहीं कर सकते हैं। सामने क्या दिखाई दे रही है, उसके असर क्या हो रहे हैं, आज इसका असर क्या है, कल क्या होगा, भविष्य में क्या पड़ेगा, इनको जब जोड़िएगा तब खबर का मतलब समझ आए। सीधी सीधी बात जो आप देखते हैं वो समझ में नहीं आती है, उससे आप सीधा अगर समझना चाहिएगा तो इसे समझ में नहीं आएगी। राहुल गांधी पहले ट्वीट में राहुल गांधी के उस बयान का मायावती ने समर्थन किया और कहा कि वर्तमान सरकार में अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम और दलितों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। ये एक बड़ी खबर है, इस खबर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो अब तक के मैंने सोचा कि अपने राजपूत के दर्शकों के लेके आऊं, ये खबर ब्रेक करूं, इससे पहले कि दूसरे चैनल इसको चलाएंगे उससे पहले सौरभ जिस दिन बहुजन समाज पार्टी सपने में सोच लेगी, उसके बाद फिर अखिलेश यादव के लिए केवल सरफई के घर में रहने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो कृपया इस तरह के कमेंट मेरे उसमें मत कीजिएगा। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती अगर सोते में इशारा कर देंगे तो 12% वोट भारतीय जनता पार्टी को चला जाएगा, फिर सारी पार्टियां मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी को कभी हरा नहीं पाएंगी। ये ऑफिशियल सौरभ यादव ऑफिशियल का ये कमेंट है, मैंने कहा इसको डिस्प्ले भी कर देता हूँ कि मायावती जिस दिन गठबंधन कर लेंगे उस दिन तो देश में कोई गठबंधन काम नहीं करेगा बीजेपी के खिलाफ। इसको ध्यान में रखिएगा और इसको हमेशा जागते सोते इसको सोचते रहेगा। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि आज मायावती के इस ट्वीट के बाद बहुत कुछ बदलने जा रहा है। माहौल बदलेगा, परसेप्शन बदलेगा, खबरों के एंगल बदलेंगे, खबरों का तरीका बदलेगा और वो अल्बर्ट जवाब दे रहे हैं आपका सौरभ जी, अम्बेडकरवादी और मनवादियों का गठबंधन कभी नहीं हो सकता, इसको ध्यान में रखिएगा और आप अम्बेडकरवादी पहले बनने का प्रयास कीजिए, तब इस पे आगे कमेंट कीजिएगा। अघोषित क्या, मैं अब आपसे इस पे मेरी चर्चा सिर्फ अखिलेश यादव, बल्कि अखिलेश भी चूंकि राजनीतिक रूप से आप उतने पक्के नहीं है, अखिलेश से नहीं, किसी सीनियर कोई सीनियर यादव अगर मुझसे इस चाहे तो मुझसे बात कर सकता है, ऑन कैमरा कर ले, लाइव कर ले, मैं बताऊंगा कब किसका कैसे गठबंधन रहा है। समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी की सरकारों में किस तरह से कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है पली पोसी बड़ी हुई। मायावती ने 3 बार उनके साथ सरकार बनाई, तीनों बार उनकी सरकार गिराई, 3 बार में उन्होंने जितने काम कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाके, वो आप सोच भी नहीं सकते। खैर, मैं इस पे नहीं आना चाहता क्योंकि अल्बर्ट, मैं चाहूंगा कि इस तरह की बातों का जवाब न दिया जाए, क्योंकि जिसकी जितनी सोच होती है, जितने उसके विचार होते हैं, उतना ही वो सोच सकता है, उससे आगे नहीं सोच सकता। तो आज की सबसे बड़ी खबर, मायावती ने किया राहुल गांधी का समर्थन, मायावती का राहुल गांधी को मिला साथ। इन सब खबरों के लिए तैयार रहिए, शाम तक आपको इस तरह की खबरें सुनाई देंगे, तो बने रहिए राजपथ के साथ। और अभी गौरव इस पे पूरा लाइव करेंगे, जिससे आप जरूर देखिएगा हमारे यहाँ गौरव पाल। तो बने रहिए राजपथ के साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।